अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स पहले मैं हम लोग कैप्लान से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट पे एक वीडियो बना दूँगी जिसमें हम लोग रोबिन से देख लेंगे कि अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से करने वाला तो उसको हम वहाँ से भी कर लेंगे। अभी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम की अगर एक्स्ट्रा आ जाए ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ठीक है, तो तब कौन कौन से सिंड्रोम्स हमारे पास होते हैं। तो अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, इसमें देखा था डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम था। ये सारे आपको करवा दिए हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इन सब की ना मैं रोबिन से आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। जब हम रोबिन्स करेंगे ना, एंड पर एक वीडियो वहाँ से बनाऊंगी तो उसको फिर पिक्चर भी वहाँ से दिखाऊंगी। वैसे मैंने इन सब की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करा दी थी। उसके बाद देखा था कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम यहाँ पर तो एक्स्ट्रा था। अब अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम में कोई डिलीशन हो जाए तब क्या होता है। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में अगर डिलीशन हो जाए तब एक सिंड्रोम था क्राइड्यू चैट सिंड्रोम वाला, वो देखा था, ठीक है। उसके बाद देखा था कि ये तो ऑटोसोमल थे ना, अगर ऑटोसोमल की बजाय क्या हो कि सेक्स क्रोमोसोम में आ जाए, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम वाले में दो पड़े थे, ठीक है। एक था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को मेल हाइपोगोनेडिज्म भी कहा था, ठीक है। और दूसरा था टर्नर सिंड्रोम, इसको फीमेल हाइपोगोनेडिज्म भी कहा था। इसको भी अच्छे से करना है। इसकी मैनिफेस्टेशंस भी करा दी थी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। उसके बाद ना डेवलपमेंट डीएसडीज पढ़े थे। डीएसडीज में ये होता है कि जो डेवलपमेंट होती है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब डेवलपमेंट में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें एक तो 46XY वाला था और एक 46XX वाला, मतलब इसमें ना मेल और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट्स देखे थे, ठीक है। इतनी जो चीज़ें हैं वो हम लोग अब तक कर चुके हैं। अब हमने जो करने हैं स्टार्ट, वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें ये देखना है कि जब जीन्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं, सिंगल जीन म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो तब डिसऑर्डर्स बन जाते हैं बॉडी में कुछ, और वो डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं ये हमें देखना है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम लोग मेनली स्टडी करेंगे। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में अगर बात की है म्यूटेशंस की, तो पहले हमें म्यूटेशंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ की सिंगल जीन म्यूटेशन आती है इसमें। उसमें तो ये था ना पूरे का पूरा क्रोमोसोम या डिलीट हो रहा था या एक्स्ट्रा आ रहा था। यहाँ पर था जिस सिंगल जीन में सिर्फ म्यूटेशंस आ रही है, तो कुछ डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। म्यूटेशंस की कुछ टाइप होती हैं। सबसे पहली जो टाइप होती है वो होती है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूट हो जाता है। मतलब अगर वहाँ पर पहले एडेनिन बेस थी तो उसकी जगह कोई और बेस आ जाती है। लेट्स सपोज कि गुआनिन आ जाती है, ठीक है। सिंगल जो बेस है ना डीएनए में, उसकी जगह कोई और बेस आ जाती है, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन हो जाता है। तो इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन की वजह से तीन तरह की म्यूटेशंस आ सकती हैं। या तो साइलेंट म्यूटेशन आती है। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि बेस तो बदल गई, बेस की जगह नई बेस आ गई, लेकिन जो अमाइनो एसिड आना था ना, उन न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड से जो अमाइनो एसिड आना था वो सेम का सेम ही रहा है। जब उस आरएनए की, उस डीएनए से बनने वाले आरएनए की रीडिंग हुई है तो सेम अमाइनो एसिड आया है, अमाइनो एसिड में चेंज नहीं आया है। तो इसको कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया साइलेंट म्यूटेशन के बाद मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन में क्या आती है कि कोडोन में चेंज आया है और कोडोन में चेंज आने की वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गया। कोडोन में चेंज आया, कोडोन में चेंज यहाँ पर भी आया था लेकिन यहाँ पर अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कोडोन में चेंज आया और अमाइनो एसिड बी प्रोटीन का चेंज हो गया। एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड आ गया, तो मिससेंस म्यूटेशन होगी। अब एंड पर आती है जो नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि कोडोन चेंज हुआ और कोडोन चेंज होने की वजह से अब जो नया कोडोन बना है वो स्टॉप कोडोन बन गया है और प्रोटीन की सिंथेसिस रुक गई है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस रुक गई है तो किस तरह की प्रोटीन बनेगी? ट्रंकेटेड प्रोटीन, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो सकी क्योंकि स्टॉप कोडोन आ गया, तो ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगी। ये होगी जी पॉइंट म्यूटेशन। दूसरी तरह की म्यूटेशन जो आती है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आती है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अब क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे पॉइंट में था ना कि एक पॉइंट पे बेस की सब्सटीट्यूशन हो गई है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में ये होता है कि बेसिस इंसर्ट होती हैं या डिलीट होती हैं, या तो नई बेस डाली है या पुरानी वाली बेस को निकाला है, डिलीट हुई है, इंसर्ट हुई, जिसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम है जिनका वो शिफ्ट हो गया है। मतलब पहले इन 3 न्यूक्लियोटाइड की स्टडी होती थी और एक अमाइनो एसिड आता था, अब इन तीनों में से एक को निकाल दिया। जब इस बेस को निकाल दिया तो अब इन दोनों के साथ एक अगली बेस को लिया जाएगा, अब इनका कोडोन बनेगा। तो आप खुद देखें कि रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया है ना, कि पहले ये 3 थे, अब एक नए वाले को भी अंदर ऐड कर दिया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक वर्ड आपने याद रखना है कि यहाँ इंसर्शन होती है, ठीक है, किसी बेस की, या डिलीशन होती है। तो इंसर्शन या डिलीशन होती है बेसिस की, और इंसर्शन या डिलीशन की वजह से होता क्या है कि जो